बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ पर अक्सर खल्क़े खुदा के लिए बात करते हैं, उसकी इज़्ज़त व तौक़ीर हुर्मत की पासदारी के लिए आपके साथ गुफ्तगू करते हैं। दर हकीकत ये एक फ़र्ज़ भी है, क्योंकि हम आपको इसका एहसास दिलाते रहेंगे कि अल्लाह ताला ने इंसानों को मसावाना हकूक़ से नवाजा है, उसकी हुर्मत को एक जैसा रखा है, इंसानों को इंसानों की ग़ुलामी से निकाला है, और जो कोई भी इंसानी हकूक़ को पमाल करे या उसको ग़ुलामाना तसव्वुर में रखे तो उसके लिए डट जाने का जो पैगाम है, ये भी रब्बुल कायनात का है। हम कलमा जब पढ़ते हैं बहैसियत मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमे के पहले हिस्से में हम अल्लाह की तौहीद पर यकीन रखते हैं कि दुनिया में कोई बादशाह नहीं है, कोई हुक्मरान नहीं है मासिवाए अल्लाह के। दूसरे लफ्ज़ों में तौहीद का जो ये पहरा है, ये इंसानों को इंसानों की ग़ुलामी से निकालता है। फिर दूसरे हिस्से में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उस ज़ाब्ता हयात का, उन तालीमात का, उन असूलों का ज़िक्र करते हैं जो फ़लाह इंसानियत के बेहतरीन असूल हैं, जिनको अपनाकर बेहतरीन मुआशरे की मिसाल बन सकते हैं। हम रियासत पाकिस्तान, जो इस्लामी रियासत के नाम से जानी जाती है, हम देखते हैं कि शिरक और रियाकारी अल्लाह ने सख्ती से मना कर रखा है, लेकिन हमारे यहाँ जो सियासी कल्चर है ये इसी की बुनियाद पे खड़ा है। जब तक आप दिखावा ना करें, फ़ोटो सेशन ना बनाएं, तब तक ये कल्चर आपको तस्लीम नहीं करता। और फिर इस कल्चर का दूसरा जो शिरक का हुस्न है कि शख्सियत परस्ती, दूसरों को आका समझ लेना, खुदा को भुला देना, ये वो ग़ुलामी का तस्वर है जिसकी इस्लाम नफ़ी करता है। इसी कल्चर में हमें झूठ, फ़रेब, मक्कारी मिलती है जो इस्लामी तालीमात के बिल्कुल बरअक्स है। ना सिर्फ इस्लामी तालीमात के, अब किसी भी नज़रिए की बात कर लें, कहीं भी झूठ फ़रेब को मकाम हासिल नहीं है। हमारे यहाँ जो कल्चर, जो सियासत का है, क्या वो तमाम इस्लामी उसूलों के मुताबिक है? किसी इंसानी नज़रिए की पासदारी करता है या जुल्मत की पहचान है, जो जुल्म फैला रहा है, लोगों को अपना ग़ुलाम बनाता है, उसका इस्तेसाल करता है और ख़ुद चंद आका अपनी परस्तश के ज़रिए लोगों को खैरात बांटते हैं। एक नज़र तो दोहरा के देखें, रोटी, कपड़ा और मकान, कहाँ फंडामेंटल राइट्स और कहाँ ये छोटा सा पहरा। फंडामेंटल राइट्स को छोड़ें, रोटी, कपड़ा और मकान देने वाले जो 88 में आए थे, उससे पहले की बात हम नहीं करते, उन्होंने दिया। सियासी बेरोजगारों का एक टोला है जो हर जमात के साथ मौजूद होता है, फिर वो अपने रोजगार पे लग जाता है। वो मंशूर की बातें खत्म हो जाती हैं जब वो इक्तदार में आते हैं, फिर अपने लेन देन की, अपनी मराद की, अपनी कमीशंस के ऊपर गुफ्तगू होती है, मामला तय होते हैं। 93 में हम देख लें, यहीं पर इस कौम ने देखा पढ़े लिखे नौजवानों के लिए येलो कैब आ गई। अवाम के नाम पे कर्ज लेकर, अवाम को बजाय उनको हुकूक देकर पांव पे खड़ा करने की बजाय, सियासी बेरोजगारों के टोले ने उसमें भी आकर अपनी जगह बनाने की कोशिश की, करते आ रहे हैं। कौम के पढ़े लिखे नौजवानों को उनका मकाम देने की बजाय, उनको इज्जत व तौक़ीर देने की बजाय, उनमें आईनी हुकूक तकसीम करने की बजाय उनको महदूद किया, ग़ुलामाना सोच से उनके हुकूक पर वार किया। यह सिलसिला हम आगे भी चल के देखते हैं कि कौम के नाम पर कर्ज लेकर तरह तरह की इनकम सपोर्ट का नाम दिया जाता है, खैरात दी जाती है, वो भी अपने मनपसंद लोगों को।
क्या कौमें खैरात से बनती हैं? क्या कौमों को अगर खैरात देकर उनकी नशोनुमा की जा सकती है, उनको परवान चढ़ाया जा सकता है? आज जिस हुकूमत की हम बात करते हैं, हम इमरान खान साहब की बात नहीं करते। हो सकता है उनके दिल में कौम के लिए बहुत दर्द हो, शायद उनके पास टीम नहीं है। एक सियासी बेरोजगारी का टोला आज भी तरह तरह के मंसूबे लेकर आ रहा है, जिनका नारा यहां पर इंसाफ था। क्या इस जमात में वो जागीरदार, सरमायादार, वडेरे और जितने भी शाहूकार हैं, क्या वो रोल मॉडल नहीं बन सकते अगर उन्होंने जस्टिस को अपनाया है? अपने अपनी मिलों में, अपनी अपनी जागीरों में, अपने अपने इलाकों में, अपने अपने काश्तकारों को, मजदूरों को और मेहनत कश जितने भी तबकात हैं, उनको मुआशी तौर पर मजबूत नहीं कर सकते, उनकी उजरत में इजाफा नहीं कर सकते, जो इस्लाम कहता है, जो इंसानियत बताती है। लेकिन फ़र्क ये हुआ कि इस इंसाफ को भी सियासी बना दिया उन्होंने। एहसास प्रोग्राम के नाम पर यकीनन उसे सराहना चाहिए, लेकिन सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि इस तरह के प्रोग्रामों, मंसूबों से कौमें तैयार नहीं होती। खैरात से नहीं, हकूक से बात बनती है। एक सियासी बेरोजगार इसमें भी आवाम को किसी सियासी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर अपनी ख्वाहिशात की मंजिल की तरफ गामजन है। क्या ऐसा जो जस्टिस के नाम पर, हुकूकी बालादस्ती का नाम लेकर, करप्शन का नाम लेकर बरसे इक़्तिदार अवाम लेकर आई है, क्या उसमें यह महरूमी नहीं? मकसद सिर्फ यह बताने का है कि अगर इमरान खान साहब समझते हैं कि यह निज़ाम इस्तेसाल करने का नाम है और उसे बदलने के लिए आए हैं, वो अंदिया भी देते हैं, बात करते भी आ रहे हैं, तो कब बदलेंगे? यही वक्त है, बदल डालें। आपके साथ जितने भी शाहूकार हैं, जितने मफाद परस्त हैं, ये कौम के हक में नहीं है। आप अगर कौम की नुमाइंदगी करना चाहते हैं तो अपने वादों की तकमील कीजिए, बदल डालें इस निज़ाम को जो अवाम का मुआशी कातिल है, जो सियासी कातिल है, जो समाजी कातिल है। ये कौम को तकसीम करने वाला निज़ाम कभी अवाम को यकजहती अखुवत की तरफ नहीं लेकर आएगा। असली जमहूरियत की बुनियाद रखिए वो सिविल सुपरवेसी जो सिविलाइज करती है, लोगों को हकूक देती है। रियासत मदीना जो इंसानों को इंसानों की गुलामी से निकालने का दस है, जो मुआशी तौर पर, मसावाना तौर पर एक जैसे निज़ाम का पूरी दुनिया में फलाह इंसानियत का अजीम पैगाम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिएगा। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।